देखिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट RSVA। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टडी पॉइंट RSVA की इस वीडियो में आज हम देखेंगे परसेंटेज, प्रतिशत। एकदम बेसिक लेवल से इसको हम शुरू करेंगे। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए। उससे जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और आगे देखिए इसको। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। परसेंटेज, प्रतिशत, इसका बेसिक हम एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से। प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत जैसे मान लीजिए अभी क्वेश्चन है एक 20% ऑफ यक्स। 20% ऑफ यक्स मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? 20%। 20% मतलब 20/100 ऑफ यक्स इंटू यक्स। 20% ऑफ यक्स, या लिख सकते हैं 20% यक्स का 20%। ऐसा भी हिंदी में लिख सकते हैं, यक्स का 20% क्या होगा, या 20% ऑफ यक्स हम लिख दिए हैं तो 20/100 इंटू यक्स हो गया। इसी को सॉल्व करना है। अब 50% ऑफ यक्स, 50% ऑफ यक्स, या लिखिए यक्स का 50%। यक्स का 50% क्या होगा? 50/100 इंटू यक्स हो गया। तो इसका मतलब यही है कि यक्स का 20% क्या होगा, यक्स का 50% क्या होगा। तो यक्स गुणे 20/100। 20/100 क्या हो गया? 20 कम 20 25 100, मतलब यक्स का 20% क्या होगा? x/5 हो गया ना, x/5 ये आया। इसी तरीके से यहाँ पे यक्स का 50% क्या होगा? 50%, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा x/2। x/2 यही आया ना इसका। अगर हम पूछें कि x/5 कितना परसेंट है, अभी कहा कि x का 20% कितना हुआ? x/5। हम पूछ लें कि x/5 को ये कितना परसेंट है, x का ये कितना परसेंट है। इसको रिवर्स में हम पूछ सकते हैं। अभी यहाँ लिख दिया कि x का 20% क्या होगा, तो 20/100 गुणे x हो गया। सॉल्व किए, x/5 आ गया। थोड़ी देर के लिए इसको हटा के हम पूछ लेते हैं कि 1/5 जो है यक्स का कितना परसेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/5 क्या हो गया? 1/5 बराबर, इससे अभी हम निकाले क्या था? 20%। कैसे आया 20%? 1/5 यक्स का कितना परसेंट है, तो ये जो है वो इसका क्या होगा फिर? इसका मतलब यही होगा 1/5 ऊपर 100 हो जाएगा, उल्टा जाएगा। 20% आया ना यहाँ पे। कहने का मतलब अगर पूछ लिया यक्स का 20% कितना होगा, तो यक्स गुणे 20/100, x/5 आ गया। ये पूछ लिया कि 1/5 कितना परसेंट है, 1/5 कितना परसेंट है, तो 1/5 मतलब 1/5 1/5 अगर इसको परसेंट निकालना है मतलब इंटू 100 होगा ना, तो 20% आ गया। 1/5 का 1/5 कितना परसेंट है? 20% है। 50 वैसे हुआ 50% ऑफ यक्स का 50% कितना हुआ? 50/100। 58 सॉल्व किया 1/2, x/2 आ गया। अगर हम बोलें कि 1/2 ये कितने परसेंट के बराबर है? 1/2, तो इसका मतलब क्या होगा? 1/2 इंटू 100 बराबर ए कितना आएगा? 50%। इसी का रिवर्स इस तरीके से देखिए, जैसे 33.33 ऑफ यक्स, ये कितना है? यक्स का इतना परसेंट कितना होगा, तो इसका मतलब है 33.33/100 गुणे यक्स। अब इसी को सॉल्व करना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कितना आएगा ये? अब इसको सॉल्व करना तो ये
थोड़ा सा क्रिटिकल दे दिया है, 33.33% है। तो 33.33% ये किसको हम लिखते हैं, जैसे अगर हम 100/3 करें तो इसको काटने के बाद इतना आता है ना, 33.33%। भाग दीजिए, देखिए इतना आएगा। तो यही बात इसमें है, 33.33%। इसका मतलब है कि ये जो है ये 100/3 33.33% आ रहा है। तो 33.33 क्या हो जाएगा, ये देखिए ऐसा इसको जो है, इसका मतलब यही आएगा कि 1/3। अगर इससे भाग देंगे क्या, 33 तो 3 आएगा लगभग, ये 3x हो जाएगा। इसका अभी हम ऐसा कर दें कि 1/3 का, ये 1/3 कितना परसेंट है, 1/3 ये बराबर कितने परसेंट के है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/3 × 100, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो 33.33 इक्वल टू 33.3%, इतना हुआ 33.33%। और इधर हम पूछ लिए 33x का 33.33% कितना हुआ, तो 33.33/100 × x, यही होगा सॉल्व करने पे। सॉल्व करिएगा। आगे देखिए 20% ऑफ x का 25% क्या होगा, तो 25/100 × x, 25 चौक का 100, मतलब x/4 हुआ। इसका उल्टा अगर हम पूछ ले 1/4 कितने परसेंट के बराबर है, तो 1/4 × 100 बराबर 25% होगा ना, यही बात है। अब देखिए 100 ऑफ x%। अब x का 100% क्या होगा, x का 100% भाई 100% है, 100 को 100 होता है ना, 100 में से 100 को हम बेस मान के ही परसेंट मानते हैं। तो 100% है, तो 100/100 × x कैंसिल हुआ, तो ये क्या होगा, x का 100% x से होगा। अब 200% क्या होगा, 200 × x/100, 200% कितना आ जाएगा, 100 × 2 2x हो गया, 100 × 2 2x हो गया। 700% क्या होगा, 700 × x/100, ये हुआ 7x आ जाएगा। इसी तरीके से 900% है, तो 9/100 × x, ये हुआ 9x। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसका मतलब ये है x का जितना परसेंट दिया है उसका सिंपल सा मतलब है कि x गुणे उतना /100 हो जाएगा, ऐसे तो परसेंटेज निकलता है। तो अब यहाँ 900 है, 900 मतलब अब निकालने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे इसको हम पहले लिख दिए थे 100% ऑफ x, तो क्या हुआ, x हुआ 200% ऑफ x, मतलब 2x हो गया। 300% ऑफ x 3x हो जाएगा। ऐसे 400% ऑफ x 4x, 500% ऑफ 5x 700% ऑफ x, यहाँ भी 7x निकला। ऐसे 800% ऑफ x 8x हो जाएगा, 900% ऑफ 9x, ऐसा होगा ना। तो इस तरीके से हो तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही हम इसको टिक कर सकते हैं। 700% ऑफ x कितना हुआ, 7x हो जाएगा। क्वेश्चन में कहीं भी यूज हुआ तो 700% ऑफ x 7x, और जितना भी हो उतना इंटू वैल्यू हो जाएगी /100, ऐसा है। अब देखिए यहाँ पे इसी पे पूरा परसेंटेज डिपेंड करता है, ये आप समझिए क्या है। x इंक्रीजेज बाई 500%, x इंक्रीजेज बाई 500%, या कहिए x जो है, x जो था x बढ़कर 500% हो गया है। x जैसे x की वैल्यू जो है वो x इंक्रीजेज बाई 500%, मतलब इसका कहने का यही है कि x बढ़कर जो है 500%, x की वैल्यू 500% अब बढ़ गई है। 500% जो है x की वैल्यू बढ़ गई है। x इंक्रीजेज बाई 500 मतलब x की वैल्यू जो है 500% बढ़ गई है। तो 500% x बढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है, 500 अपॉन
100 इंटू यक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हुआ 5x। अब देखिए कह रहा है यक्स इंक्रीजेज बाई 500%, मतलब यक्स जो था अब इसकी वैल्यू कितना हो गया 500% और इंक्रीज हो गया है। 500% मतलब 5x, और यक्स था पहले से, तो अब कितना हो गया x प्लस 5x इक्वल टू 6x हो गया। इस बात को समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है, यक्स इंक्रीजेज बाई 500%। कहने का मतलब है यक्स जितना था अब 500% जो उसकी नई वैल्यू है वो 500% इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। तो 500% मतलब क्या हुआ, 500% मतलब 5x। अब जो यक्स है वो कितना है 500% इंक्रीज हो गया है, 500% बढ़ गया है। तो पहले यक्स था 500% मतलब हो गया कितना 5x, तो अब क्या यक्स होगा, उसकी वैल्यू होगी 5x प्लस 5x मतलब 6x हो गया। ठीक है, इसको आप देखिएगा यहाँ पे इंक्रीज बाई 5% है, बाई मतलब जितना था उससे 500% बढ़ गया है, मतलब इसका हुआ कि ये जितना था उसमें ऐड होके अब जो नई वैल्यू आएगी वो होगी। ठीक है, अब इसी को देखिए यक्स इंक्रीजेड टू 500% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अब देखिए यक्स जो है, जो यक्स की वैल्यू थी उससे अब 500% इंक्रीज किया है, मतलब यक्स जो था वो था, अब जो यक्स की वैल्यू है वो 500% इंक्रीज किया है। मतलब इसका क्या हुआ कि यक्स गुड़े 500 बाई 100, तो 100 से कैंसिल हुआ 5x हुआ ना, तो इसका मतलब यही है कि यक्स जो है, यक्स अब जो है 5x होगा। अब ये कह रहा है पहले से जो इनिशियल वैल्यू थी उसको छोड़ के ये अब जो यक्स है इनिशियल वैल्यू का 500% हुआ, मतलब पहले यक्स था अब हो गया है 500%। अब वो पहले वाला यक्स जो था वो था, अब जो इसकी नई वैल्यू है यक्स जो अब प्रेजेंट टाइम में है वो हुआ 500%। इनिशियल वैल्यू यक्स का 500% 5x है, मतलब प्रेजेंट टाइम में अब इसकी वैल्यू कितना हो गई 5x हो गया ना, 5x हो गया इसका। तो ये दो याद रखिएगा, यक्स इंक्रीजेज बाई 500%, मतलब कह रहा है कि यक्स जो है 500% अपने का 500% से बढ़ गया है, 500% बढ़ गया है यक्स की वैल्यू, यक्स इंक्रीजेज बाई 500%। तो यहाँ पे मतलब यक्स जितना था उतना 5x प्लस होगा 6x होगा, लेकिन यहाँ कह रहा है यक्स इंक्रीजेज टू 500% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, जितना था यक्स उतना है, अब जो यक्स की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू 500% इंक्रीज कर गई है, मतलब 500% मतलब 5x, अब जो वैल्यू होगी प्रेजेंट टाइम में हो जाएगी 5x। इसको आप क्लियर समझिएगा, परसेंटेज इसी दो पे पूरा रहेगा। आगे देखिए, आगे देखिए जैसे अब 500% जो दिया, अभी हम कह दें मान लो ए है कोई, ए बढ़कर ए जितना था ए बी, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से कितना, ऐसे मान लो 400%। ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से पी, अब हम वो लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, इसको समझिए, हम कह रहे हैं ए जो है बड़ा है बी से 400%, तो क्या हो जाएगा 400% बड़ा है बी से, तो यहाँ पे बी क्या होगा 400 बाई 400 ऑफ यक्स लिख दीजिए, तो 400 बाई हो गया 100 इंटू यक्स, मतलब इसकी वैल्यू क्या है 20, ए 4x है। अब एक कह रहा है ए जो बड़ा है, ए जो प्रेजेंट टाइम में है उसकी वैल्यू कितनी है, बी से 400% ज़्यादा है, 400% ज़्यादा है, मतलब बी जितना है उससे वो 400% ज़्यादा है। अब अगर बी जो है 400% ऑफ यक्स, अगर बी यक्स है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू हो जाएगी यक्स प्लस 4x इक्वल टू 5x। क्यों होगी,
अब b अगर x है, x दिया है 400% ऑफ x, तो इसका ये कह रहा है a जो है b से 400% ज़्यादा है, बड़ा है। तो बड़ा है मतलब 400% और होगा, तो x प्लस 4x इक्वल टू 5x होगा, ऐसा होगा ना। अभी देखिए, जैसे अगर हम कह दें कि मान लो a है, a डिक्रीज कर रहा है, a छोटा है b से कितना, a छोटा है b से। अब इसी में अच्छा देखिए, अभी इसको मत यूज करिए आप, इसी को देखिए। इसमें देखिए, जैसे हमने कहा कि x बड़ा है, a बड़ा है b से, उसमें कहा कितना 5x। अब यहीं पे हम कह दें कि x बड़ा है b से, मान लो 33.33% ऑफ x। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा 33.33% क्या होगा, मतलब 33.33/100 इक्वल इंटू x हो जाएगा ना, इंटू x हो जाएगा। तो a हुआ क्या, इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मतलब हुआ कि इतना परसेंट a बड़ा है, तो इतने की वैल्यू कितना हुआ था 1/3 हो जाएगा, है ना। इसको काटने के बाद हम क्या लाए थे, अभी हम कहे 1/3 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हुआ था कितना परसेंट ए बराबर होगा 33.33%। तो 33.33% बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 1/3 के, 1/3x हो गया। अब ये बड़ा है इससे, मतलब अगर ए x पहले था, x b की वैल्यू x थी, तो a इतना परसेंट इससे बड़ा है, तो x/3 हो जाएगा, 3x प्लस x हो जाएगा 4x/3। अच्छा, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे कि मैं कहा कि उधर 20% ऑफ x, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है ना कि जैसे मान लो पहले 100 था, 100 को हम मान रहे हैं बेस 100 था, अब हो गया 20% मतलब 120% हो गया, यही ना, यही हुआ। पहले 100 था, अब हो गया 120, तो x का 120%, x का जो है 120 हुआ ना, यही बात हुई। तो इसका परसेंटेज ऐसे नॉर्मल भाषा में, तो मैं ऊपर थोड़ा हाई लेवल में बोल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जैसे कि 20 हमने कहा 20/100 इंटू x हो जाता है, तो 120/x हो गया 50। नहीं तो वैसे क्या हुआ, वैसे का ऐसे समझ, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 100 था, अब 20% हो गया है इसका, x का 20%, मतलब अगर पहले 100 था तो अब x 120 हो गया है, x जो है अब 120 हो गया, यही तो मतलब हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम जैसे कह रहे हैं कि a जो है 50% ऑफ x, 50% ऑफ x मतलब पहले 100 था, अब कितना हो गया है 150, यही होगा ना, यही इसी का मतलब, इसका मतलब यही है कि 50% और बढ़ गया है, 100% था, अब 50% और उसमें ऐड हो जाएगा, तो मतलब अब हो गया 150। इसका मतलब यही जा रहा है ना कि पहले जो है 50% था, अब हो गया है 150। तो आप जो है इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 500%, देखिए इसका मतलब यही जा रहा है। अब देखिए एक परसेंटेज ऐसा मान लीजिए कोई निकालना हो, मान लो कि 11% ऑफ 625, इसका क्या होगा 11% ऑफ 625,
मतलब 625 का 11% हमें निकालना है, यही हुआ ना। 625 का 11% हमें निकालना है, तो 625 गुणे 11/100, यही हम करेंगे ना, यही हम करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया 6.25 इंटू 11, इससे गुणा करेंगे, यही हुआ। 100 हटा मतलब दो, यहाँ पे 2 डिजिट पे दशमलव लगा, 6.25 हुआ। उसके बाद इतना हो गया, तो 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, 22 तो 22 × 5 = 27, 11 × 6 = 66, 2 68, इतना हुआ ना, इतना हुआ। 625 का 11% इतना है हुआ, इतना हमें कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा। लेकिन इसको और दूसरे तरीके से अगर सॉल्व किया जाए, अगर हम इसको कह दें 11% ऑफ 625, इसको सॉल्व करना हो, इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। ऐसे देखिए, 10% इसका कितना हुआ, 10% हुआ इसका 62.5। 10% मतलब क्या, 10% इसका निकालना हो तो 625 गुणे 10/100, तो 100 से एक जीरो कटेगा, 10 एक अंक पे दशमलव, यही हुआ ना 62.5। और 1% कितना हुआ इसका, 10% इतना है, तो 1% और इधर एक चला आएगा दशमलव, इतना हो जाएगा। और 11% है ना, तो 10%, 1%, 11% हो गया। ये देखिए यहाँ पे लिखिए इसको 25 और यहाँ पे 6 पॉइंट, तो थोड़ा सा समझने में सही रहेगा। इसको यहाँ पे ऐसा लिखिए तो सही रहेगा। देखिए 6.25 हुआ ना, तो ये हो गया 75 इंटू 6.8। अब देखिए यहाँ भी तो हम वही निकाले थे 68.25, और यहाँ से क्या हुआ 11% ऑफ 625 है, तो 10% हम निकाल लिए 62.5। 1% इसका क्या हुआ, 1% अगर 10% इतना है, तो 1% इसमें क्या हो जाएगा 62.5 बाई 1 बाई 100 बाई 10% इसका है ना, तो 1% इसके में 10 होगा, 10 गुणे 1 हो जाएगा, तो 1 यही जो 10 है, एक जीरो हटेगा, तो ये 6.25 आ जाएगा, है ना। अच्छा, इसमें देखिए अभी अगर हम यहाँ पे कह दें कि ये हमें 11% ऑफ 625 था, इसको हम कह दें 11.5%, क्या होगा, तो 0.5% क्या होगा, 5%। अब 1% इतना है 6.25, तो आधा क्या हो जाएगा इसका, ऐसे मेंटली करिए। देखिए आधा मतलब इससे 200 भाग देंगे, 2 × 3 = 6, और 13 का आधा 25 का आधा लगभग 13 होगा, तो 6 का आधा 3, 3.13 हो जाएगा, तो 3.13 हो जाएगा है। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 5 × 3 = 8, 7 × 1 = 8, 8 × 3 = 11, 6 × 7 = 71.88 हो जाएगा ना। तो इस तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी हम सीधा सीधा इसका परसेंटेज ले रहे थे। अगर हम कह दें कि जो है मान लो कि इसमें हम ऐसे निकाल लें, जैसे कि 20% ऑफ, अभी x के स्थान पे वहाँ पे हम x रखे थे, उसके स्थान पे कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर हम कह दें 20% निकालना है, 20% निकालना है, मान लो कितने का, ऐसे कुछ भी मान लो 125 का, मान लो हमें 20% निकालना है 125 का। ये क्या हुआ यार, 125 20% ऑफ 225 लिख दो, इसका निकालना है। तो क्या हो जाएगा ये, इसको अगर सिंपल भाषा में देखें तो 20/100 इंटू 25, इसको सॉल्व करिए, जो आया इसमें उसको लिखिए, 2 × 5 = 10, अब 5 से इसको काटिए, 5 × 4 = 20, 5 × 25 45 पैसा आएगा। ये तो कट गया मान लो यहाँ पे, तो 45 आ गया फट से। लेकिन इसको हम अभी 7 कर दें, 725, तो क्या होगा, 725 कर दें, तो इसका हम देखिए ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे 10% इसका क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा 72.5, फिर 10% क्या हो जाएगा 72.5,
आ गया ना, 5 5 10, 2 2 4 1 5, 7 7 14, 145 हुआ ना, 25% इसका। और नहीं तो ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 20/100 इंटू इतना। इसको आप सॉल्व करिए तो फिर आ जाएगा। अभी थोड़ा इसमें आप ऐसा देखिए, मान लो कि हम ले लेते हैं 6.25, 6.25% ऑफ, 6.25% ऑफ ले लेते हैं 625%। तो इसका क्या होगा, इसका जो है इसका 6.25% ऑफ, इसमें हम ऐसे तो किया जाए तो 6.25/100 इंटू 6.625 इतना ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब इसको सॉल्व करने में आप उस तरह सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होगा ही, लेकिन तो टाइम लगेगा इसमें, ये इतना लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करिए, जो आएगा वही होगा। नहीं तो इस तरीके से आप दूसरी तरीके से करिए, दूसरी तरीके से मतलब अगर 6 पॉइंट इतना है, इतना % है इसका, तो इसमें हम जो है ये इसको देख लेंगे, 6% इतना है, तो इसका यहाँ से अगर हम 12% निकाल लें, 12.5% इसका, 12.5% ऑफ 625 का, तो क्या हो जाएगा, 10% निकाल लिया, 10% हो जाएगा 62.5, 2%, 1% इसका हो जाएगा 6.25, फिर 1% निकाल लें 6.25, हाफ % निकाल लें 3.13, ये टोटल यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो ए हुआ 10%, 1% ए हो गया, 1% ए हो गया और 0.5% ए हो गया। तो 10 1 11 1 12% इस तरीके से निकल जाएगा। तो आज इसको हम इतना ही देखते हैं, फिर बाद में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे इसको। स्टडी पॉइंट RSVA हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।